पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि बाबर ने किस प्रकार कड़े संघर्ष के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल राजवंश की स्थापना की। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि हुमायूं ने बाबर के उस कठिन संघर्ष और कठिन परिश्रम को कहाँ तक चरितार्थ किया, उसे कहाँ तक लेकर वो गया आगे तक। देखते हैं, एक एक बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में इसका जन्म हुआ था, बाबर के घर में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1504 ईस्वी में काबुल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। उस विजय के 4 वर्षों के बाद 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। इसकी माँ का नाम माहम बेगम था। यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन इसकी माँ माहम बेगम एक शिया मुसलमान थी। वह शिया संप्रदाय को मानने वाली थी, जिसे बाबर ने मानने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार इसके घर में दोनों संप्रदायों के अनुयायी रहा करते थे, पिता सुन्नी और माता शिया। पिता के शासन काल में यह बदख्शां का प्रशासक हुआ करता था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु से पहले बाबर ने एक वसीयत तैयार की थी, जिसमें उसने अपने पुत्रों के बीच राज्य का बंटवारा करने का आदेश हुमायूं को दिया था। जैसे कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र, अस्करी को संभल, हिंदाल को बदख्शां जहां का ये प्रशासक था, अपने भतीजे सुलेमान मिर्जा को हिंदाल को मेवाड़ और अलवर की जागीरें, अपने भतीजे सुलेमान मिर्जा को बदख्शां का प्रदेश देने का इस बाबर ने इसे आदेश दिया था। बदख्शां जहां का यह खुद प्रशासक था और शेष राज्य इसके अधीन जाने वाले थे। उस वसीयत के अनुसार इसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने भाइयों में उनके वचन अनुसार राज्य का बंटवारा कर दिया। कुछ इतिहासकार इसे इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। यह भी कहते हैं कि मुगल साम्राज्य को बाबर के द्वारा स्थापित सुदृढ़ता को हुमायूं के इसी कृत्य ने कमजोर किया। बहरहाल इसने पिता की मृत्यु के बाद यह काम किया। उसके बाद आगरा में अपना राज अभिषेक करवाया और वहां की गद्दी पर बैठा। शुरुआती दिनों में यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली राजा सिद्ध हुआ। जैसे 1531 में इसने कालिंजर के किले को जीत लिया। 1532 में चुनार और रायसीना किले को जीत लिया दिल्ली के आसपास। और रायसीना को जीतने के बाद इसने गोमती नदी पर देवरा का युद्ध लड़ा, जहां पर इसने अफगानों को पराजित किया। 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना दिल्ली में की। उसके बाद लगभग 6 वर्षों तक इसका शासन कहीं न कहीं अच्छे से चलता रहा। उसके उसी दौरान बिहार के एक शासक शेर खां का उदय होता है और 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया।
इस पराजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और शेर शाह सूरी कहलाया। निजाम नामक भित्ती ने हुमायूं को बचाया था, इसलिए हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए आगरे की गद्दी पर बिठाया। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार का कहना है कि जिस मैदान में हुमायूं यह युद्ध लड़ रहा था, हुमायूं उसी समय बारिश हो गई और हुमायूं जिस क्षेत्र में था, जिस भूमि के जिस क्षेत्र में था, वह थोड़ा निचले स्तर का था और पूरे मैदान का पानी उस क्षेत्र में जाकर भर गया, जिससे दलदल की स्थिति आ गई, बाढ़ की स्थिति आ गई। और इस दरमियान हुमायूं की सेना तितर बितर हो गई। यह उसके पराजय का प्रमुख कारण था 1539 के चौसा के युद्ध में। बहरहाल 1539 के चौसा के युद्ध में उसकी पराजय हो गई। उसके बाद ठीक अगले वर्ष 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी इसकी पराजय हुई। शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हुमायूं 15 वर्षों तक सिंध चला गया, निर्वासन की जिंदगी बिताने लगा। 15 वर्षों तक वहां पर बिताया। वहां पर इसके सौतेले भाई हिंदाल, जिसकी मां का नाम हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दिलदार बेगम था, बाबर का सबसे छोटा पुत्र था हिंदाल। वहां हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु अली अकबर जामी या मीर बाबा दोस्त के संपर्क में हुमायूं आया और 1541 ईस्वी में उसकी पुत्री हमीदा बानू बेगम से इसने निकाह कर लिया। पंद्रह 1541 में। इससे 1542 में अकबर का जन्म हुआ। जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस हमीदा बानू बेगम को इसने दोबारा सत्ता प्राप्ति के बाद हाजी बेगम की उपाधि दी हुमायूं ने। लगभग 15 वर्षों के बाद 1555 में इसने शेर शाह सूरी के वंशज सिकंदर शाह सूरी के साथ इसने सरहिंदी का युद्ध लड़ा। जिसमें इसकी विजय हुई। लेकिन इस बार इसने आगरा की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। बाबर सिकंदर शाह लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी, उसके बाद बाबर
और अपने शासन के प्रथम चरण में हुमायूं ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन सरहिंदी के युद्ध के बाद इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। यह ज्योतिषी में काफी विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन अलग अलग कपड़े पहना करता था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि शायद इसी विश्वास के कारण इसे लगा कि आगरा इसके लिए उपयुक्त नहीं है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और इसलिए इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली अपने शासन के दूसरे चरण में। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार समय ने इसका साथ नहीं दिया और इसके द्वारा बसाए गए दीन पनाह के अंतर्गत शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु 1 जनवरी 1556 में हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पुल ने इसकी मृत्यु पर एक टिप्पणी की। कहा कि जैसे गिरते पड़ते यह शासन कर रहा था, वैसे ही गिरते पड़ते यह इस दुनिया से चला गया। इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी हमीदा बानू बेगम या हाजी बेगम वहीं दीनपनाह के निकट, दीनपनाह के परिसर में ही इसका मकबरा बनवाया, जिसका वास्तुकार था मीरक मिर्जा गयास। मीरक मिर्जा गयास पूरे भारत में यह इकलौता मकबरा है जो विशुद्ध संगमरमर से निर्मित है और जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। जब हम लोग कला और संस्कृति के सीरीज को शुरू करेंगे तो उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। दोहरे गुंबद वाला संगमरमर से निर्मित इसका मकबरा पूरे भारत में इकलौता है। इसकी बहन गुलबदन बेगम ने इसकी जीवनी लिखी। यहाँ पर एक फर्क हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। जीवनी या बायोग्राफी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी दोनों में काफी फर्क है। ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा व्यक्ति विशेष के द्वारा खुद लिखी जाती है, जबकि जीवनी
किसी व्यक्ति विशेष के बारे में दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। तो बाबर ने आत्मकथा लिखी थी, तुझुके बाबरी, यानी कि अपने जीवन के अंशों को कागज पर उसने स्वयं उतारा था। जबकि इसकी जीवनी इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, हुमायूं नामा। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार शेर शाह सूरी ने इसके पहले शासन के पहले चरण में पराजित किया और किस प्रकार वह एक जमींदार के पुत्र से दिल्ली के शासक तक का सफर तय किया। इन सभी बातों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मेंस में कि यदि शेर शाह सूरी को अकबर जितना समय मिला होता तो क्या वो अकबर से ज़्यादा महान शासक सिद्ध होता? यदि हाँ तो विस्तार से समझाएं। तब तक के लिए जय हिंद।